नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 20 फरवरी के करंट अफेयर में। मैं विवेक आप तक लेके आ रहा हूं डेली करंट अफेयर सीरीज। तो आई होप आपको ये पसंद कर रहे होंगे। जो भी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, मैं चाहता हूं वो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन बनी रहे कि मैं ये वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि 19 फरवरी को मैंने आप लोगों से पूछा था और मुझे खुशी है कि इसका कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने आंसर भी किया और बिल्कुल सही आंसर किया। क्वेश्चन क्या था कि दूध गंगा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन एचपी इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एचपी में दूध गंगा स्कीम लॉन्च की गई थी? तो सबने करेक्ट आंसर दिया, वो आंसर था नबार्ड। नबार्ड। सबसे पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो नबार्ड द्वारा नबार्ड के साथ कोलैबोरेशन के द्वारा एचपी में दूध गंगा स्कीम लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की थी? इसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने। और नबार्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, आपसे फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का फाउंडेशन डे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो नबार्ड का फाउंडेशन डे होता है जुलाई 12 1982 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाउंडेशन डे ऑफ नबार्ड कब होता है? तो आंसर होगा 12 जुलाई। और कौन सा ईयर था? 1982। हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड है मुंबई में। हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड है मुंबई में। इसके चेयरपर्सन है चिंतला गोविंदा रजलू। चिंतला गोविंदा रजलू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नबार्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। इसके चेयरपर्सन है चिंतला गोविंदा रजलू और इसका फाउंडेशन ईयर है 1982। मंथ है जुलाई, डेट है 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएस का कैपिटल है। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1945, मंथ है जुलाई। तो जुलाई 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। आपने इसके चीफ इकोनॉमिस्ट को भी याद रखना है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की पर्सन है। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जान लो। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 94 में, जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर है, जहां पे आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका भी हेडक्वार्टर है, और वो कैपिटल है यूएस की, उसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? वर्ल्ड बैंक के। ठीक है जी। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन था एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि कैपिटल है फिलीपींस की। और इसका फॉर्मेशन है 19 दिसंबर 1966 और इसके प्रेसिडेंट है मत्सुंगा अशिकावा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे पढ़े, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नबार्ड, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको इनके हेडक्वार्टर्स, इनके फाउंडेशन डे और इनके प्रेसिडेंट याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला करंट अफेयर है वेरी 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज विच विल कनेक्ट विच टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। भारतीय पीएम ने इंडिया के लॉन्गेस्ट ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये ब्रिज किन दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जोड़ेगा? तो आपके पास इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम एंड मेघालय। देख लेते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो दुबरी फुलबरी ब्रिज, याद रखेंगे आप लोग। दुबरी फुलबरी ब्रिज इज प्रपोज्ड ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। दुबरी फुलबारी ब्रिज बनाया जाएगा। बनाया कौन सी रिवर पे जाएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जो कि जोड़ेगा असम और मेघालय को। असम में दुबरी एक जगह है और फुलबरी जगह है मेघालय में। इन दो जगह को जोड़ने के लिए एक 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे। वो होगा इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज और ये बनाया जाएगा जापान की सहायता से। जापान इसको फंड करेगा, फंडिंग जापान से आएगी सारी की सारी। तो आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुबरी फुलबरी ब्रिज। अच्छा, इस टाइम पे करंटली जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो है धोला सदिया ब्रिज। इसका एक और नाम है भूपेन हजारिका सेतु।
तो प्रेजेंटली देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि करंटली कौन सा लॉन्गेस्ट ब्रिज है, तब तो आंसर होगा धोला सदिया ब्रिज। और अगर पूछे कि कौन से का इनॉग्रेशन किया गया, कौन से ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, तो वो होगा धुबरी फुलवरी ब्रिज, धुबरी फुलवरी ब्रिज। अगर आपसे पूछें लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, अगर आपसे पूछें लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, तो उसका आंसर होगा दनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज, जो कि बीजिंग और शंघाई को जोड़ता है। यह है चाइना में और इसकी लेंथ है 164.8 किलोमीटर। बहुत ही लंबा ब्रिज है ये चाइना में है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन सकता है, विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ वर्ल्ड, देन आंसर विल बी दनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज। अगर पूछे इंडिया का करंटली कौन सा है लॉन्गेस्ट ब्रिज, देन धोला सदिया ब्रिज, जिसका एक और नाम है भूपेन हजारिका सेतु। और कौन सा प्रपोज्ड है जो कि अब बनेगा 2027-28 तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, धुबरी फुलवरी ब्रिज। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डेज और उनकी थीम्स, डेज और उनकी थीम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, जो कि आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सारे के सारे डेज आपको याद करने हैं। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब होता है, तो ये होता है आज ही के दिन, और आज है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसकी थीम देख लेते हैं, इसकी थीम होगी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन स्worn इन एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो हमारे पास जो एक होती है स्टेट्स, एक होती है यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स में होते हैं सीएम एंड गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपका करंट आंसर होगा किरण बेदी, हरगिज नहीं होगा, पहले थे किरण बेदी, अब नियुक्त किया गया तमिलसाई सुंदरराजन को, तमिलसाई सुंदरराजन को, जो कि ऑलरेडी तेलंगाना के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है पांडिचेरी के, तो बी नारायण स्वामी है चीफ मिनिस्टर पांडिचेरी के। और आप लोगों को पता होगा कि गवर्नर को जो शपथ दिलाता है उसके पोस्ट की, वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो पांडिचेरी पे किस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, मद्रास हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सोनजी बनर्जी। तो सोनजी बनर्जी ने तमिलसाई सुंदरराजन को शपथ दिलाई एज अ पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 फरवरी। 20 फरवरी को किस स्टेट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। कल भी हमने फाउंडेशन डे के बारे में पढ़ा था, वही ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे कब था, 26 जनवरी को। तमिलनाडु का कब था, सेम 26 जनवरी को। और उड़ीसा का कब था, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936, और ये था 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो विच स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 फरवरी, तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी। ईयर था 1987। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कल भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, को दोबारा रिवाइज करते हैं। गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के, जगदीप धनखड़। चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी। कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल, सीएम है नवीन पटनायक, कैपिटल है भुवनेश्वर। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास इदापी के पलानस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और कैपिटल है चेन्नई। चलो अरुणाचल प्रदेश का भी देख लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, कैपिटल है ईटानगर। हमारे पास यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, और गवर्नर हैं ब्रिगेडियर मिश्रा, ब्रिगेडियर मिश्रा, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर एचपीजी के का है। मंडी रियासत का आखिरी रूलर कौन था जो हाल ही में मर गया। तो आपको पता है कि मंडी रियासत हमारे पास पहले रियासतें होती थी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें एक रियासत थी मंडी रियासत। तो मंडी रियासत के आखिरी रूलर के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अजवर सेन। हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि अजवर सेन कौन थे, जिन्होंने 1527 में मंडी शहर की स्थापना की थी, जिन्होंने 1527 में मंडी शहर की स्थापना की थी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है
अशोक सेन। करेक्ट आंसर है अशोक सेन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप लोगों से मैं पूछूंगा और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर मजोली आइलैंड इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड क्या होता है, जो नदी के बीच में एक टापू होता है जहां पे जनसंख्या बसती है। तो ये इंडिया में है। इंडिया की कौन सी स्टेट में है वो आप लोगों को आंसर करना है। साथ ही साथ आप आंसर करेंगे ये कौन सी रिवर में है। क्लियर, एक आंसर करेंगे कौन सी स्टेट में है और कौन सी रिवर में है। और आखिरी में आपको पता है आप तक ये सीरीज लेके आ रहा है नीव इंस्टीट्यूट। नीव इंस्टीट्यूट में आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा और स्पेशली 20% डिस्काउंट दिया जाएगा बीपीएल स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए आप हमारी कोचिंग सेंटर विजिट कर सकते हैं जो है हमीरपुर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैव अ गुड डे।